नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। धनबाद, रामगढ़ और फुसरो में नमामि गंगे परियोजना के तहत बनेंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत ग्राम प्रधानों को 25 लाख रुपए का मिला वित्तीय अधिकार। आदिवासी संस्कृति और कला केंद्रों के विकास पर होंगे खर्च। धनबाद मंडल कारा में कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़े, कई घायल। दुमका में एसिड अटैक में 4 झुलसे। और जेएससीए अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में जमशेदपुर को हराकर बोकारो ने जीता खिताब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और स्वर्ण पदक देकर सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन करेंगे। वे सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट और यादगार सिक्का भी जारी करेंगे। वे जांच एजेंसी के ट्विटर हैंडल की भी शुरुआत करेंगे। इग्नू का 36वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। वहीं रांची स्थित इग्नू के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित समारोह में 405 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। राज्य के धनबाद, रामगढ़ और बोकारो जिला के फुसरो में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। नगर विकास विभाग द्वारा नमामि गंगे परियोजना के तहत इन तीनों नगर निकायों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यह पहल की जा रही है। इसके तहत इन तीनों नगर निकायों में दामोदर नदी में मिलने वाली सभी नालों और जल स्रोतों के पानी को स्वच्छ किया जाएगा। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, मांझी और पाहन की अध्यक्षता वाली ग्राम सभा अब आदिवासी संस्कृति और कला केंद्रों के विकास के लिए 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगी। राज्य सरकार द्वारा इन्हें यह वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है। इस राशि का इस्तेमाल मांझी, मानकी मुंडा, धुमकुड़िया, परगना, परहा आदि के भवन निर्माण पर भी होगा। जिन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम प्रधान नहीं होंगे, वहां परंपरागत समितियों को यह अधिकार होगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह 6 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ लंबित कांडों की समीक्षा करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर लंबित कांडों के निपटारे की दिशा में यह पहल की जा रही है। इसके लिए एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है आतंकवाद की चुनौती। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 38वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की चुनौती से दुनिया को सचेत रहने की अपील की। आतंकवाद से भारत वर्षों तक जूझता रहा है। वैश्विक मंचों पर जब भारत की ओर से इसकी चर्चा होती थी तो भारत की बात से दुनिया कम ही इत्तेफाक रखती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया पर आतंक का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अब समूचा विश्व आतंकवाद को मानवता पर सबसे बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। 26 नवंबर 2017 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने आतंक की चुनौती को इन शब्दों में दुनिया को याद दिलाई। कुछ वर्ष पहले भारत जब दुनिया के सामने आतंकवाद की चर्चा करता था, आतंकवाद से भयंकर संकट की चर्चा करता था, तो दुनिया के बहुत लोग थे जो इसको गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब आज
आतंकवाद उनके अपने दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, तब दुनिया की हर सरकार, मानवतावाद में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकारें आतंकवाद को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए अब सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करके ही रहना होगा। आकाशवाणी की ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद मंडल कारा में कैदियों के 2 गुटों के बीच कल हुई झड़प और मारपीट में कई बंदी घायल हो गए। जेल प्रशासन द्वारा कैदियों के बीच मारपीट शुरू होते ही लगातार 11 बार आपातकालीन सायरन बजाया गया। इसके बाद एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जवानों ने जेल में मोर्चा संभाला और लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। इधर जिला प्रशासन द्वारा पूरी घटना की जांच की जा रही है। दुमका जिला के सरैयाहाट थाना क्षेत्र स्थित कोरदाहा गांव में कल एसिड अटैक में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें एक दंपत्ति और उनका पुत्र तथा पुत्री शामिल है। पड़ोसी के द्वारा आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। धनबाद जिले में तालाब और कुओं को क्षतिग्रस्त करने और उसका अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद में जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। तालाबों का अतिक्रमण और कुओं की भराई इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अब तालाबों और कुओं को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही इनका अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 व नगर विकास एवं आवास विभाग 2020 की अधिसूचना के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अधिनियम के तहत निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त की अनुमति के बिना नलकूप लगाना, कुआं, तालाब, डीप बोरिंग, कुंड और फुहारा बनवाना भी दंडनीय अपराध माना गया है। वहीं कुआं, तालाब तोड़ा या भरा गया तो जुर्माने के साथ प्राथमिकी की जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। धनबाद जिले के सदर अस्पताल और सभी सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब ओपीडी शाम 5 बजे तक चलेगी। पहली पाली में सवेरे 9 से अपराह्न 1 बजे और दूसरी पाली अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक मरीजों के लिए ओपीडी सेवा उपलब्ध रहेगी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेसीए अंतर जिला एचपी बोधनवाला प्रतियोगिता का खिताब बोकारो ने जीत लिया है। राजधानी रांची के जेसीए स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मैच में बोकारो ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 270 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जमशेदपुर की पूरी टीम 247 रनों पर सिमट गई। इस तरह बोकारो ने 23 रनों से मैच जीत लिया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य के विभिन्न छात्र संगठनों ने सरकार की नियोजन नीति को लेकर 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव तथा 10 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया है। खूंटी जिला पुलिस ने एक क्रेन चालक का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगे जाने के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और झारखंड उच्च न्यायालय में जेटेट के आयोजन को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले हुई अदालत ने राज्य सरकार और एनसीईटी से जवाब देने को कहा था। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने आज शीर्षक बनाया है, गर्मी से पहले बढ़ी बिजली की खपत, कोयला उत्पादन का दबाव। हिंदुस्तान ने लिखा है, राज्य में 9000 शिक्षकों को 2 माह में नियुक्ति पत्र। दैनिक भास्कर ने इसरो द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण करने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मई से झारखंड के शहरों में स्थानीय स्वशासन होगा समाप्त।
अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। धनबाद, रामगढ़ और फुसरो में नमामि गंगे परियोजना के तहत बनेंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत ग्राम प्रधानों को 25 लाख रुपए का मिला वित्तीय अधिकार। आदिवासी संस्कृति और कला केंद्रों के विकास पर होंगे खर्च। धनबाद मंडल कारा में कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़े, कई घायल। दुमका में एसिड अटैक में 4 झुलसे। और जेएससीए अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में जमशेदपुर को हराकर बोकारो ने जीता खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।